हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्निंग विद ओजस्वी अकेडमी। देखिए, जो हमारा पुराना चैनल था उस पर जो हमने फोबिया का वीडियो बनाया था, तो वो चैनल डिलीट होने के कारण वो वीडियो चला गया और मेरे पास वो वीडियो भी नहीं था ताकि हम दोबारा अपलोड कर पाते। तो इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में हमने ये फिर से वीडियो बनाया है। इसमें फोबिया और प्लेसेस से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पर भी कई सारे ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फोबिया क्या होता है? फोबिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ से अगर जो है मानसिक रूप से हमारा कोई डिसऑर्डर हो जाता है, हम किसी चीज़ से डरने लगते हैं, तो उसको फोबिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं ऐसे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गैमो, गैमोफोबिया, GAMO, गैमो। जहाँ पर भी एक गैमो वर्ड आ जाए, समझ लीजिए वहाँ पर मैरिज से रिलेटेड बात होगी। और फोबिया का मतलब तो आप जानते ही हैं कि मेंटल डिसऑर्डर है। तो गैमोफोबिया का मतलब हुआ मैरिज से डर। अब इसका मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट हो जाती है शादी से रिलेटेड, तो क्या होता है कि शादी से जो है वो डर लगने लगता है। तो फियर ऑफ जो मैरिज है वो आपका गैमोफोबिया हो गया। गायनीफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ वीमेन, जो महिला का डर होता है उसे गायनीफोबिया कहते हैं। ठीक है, गायनी जहाँ भी वर्ड आ जाए समझ लीजिए आप वहाँ पर कोई ना कोई वीमेन से रिलेटेड बात है। फिर है हिम्टोफोबिया। हिम्टोफोबिया जो होता है वो ब्लड से होता है, मतलब फियर ऑफ जो ब्लड होता है वो हिम्टोफोबिया होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, ये तो आपको मालूम ही होगा, जो डीप वाटर चैप्टर है उसमें इसकी बात भी की गई है। ठीक है, और इसको एक्वाफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है पीडियोफोबिया। पीडियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉल्स। अब इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ डॉल से रिलेटेड नहीं है, कोई भी ऐसे खिलौने जो रिलेट करते हैं ह्यूमन से। ठीक है, डॉग हुआ या मतलब जो है क्या कहते हैं कि डॉल हो गई या कोई भी टॉय इस तरीके का जो इनएनिमेट हो, निर्जीव हो। ठीक है, तो उसका जो डर होता है वो पीडियोफोबिया कहलाता है। ऑटोफोबिया होता है अकेलेपन का डर, जो फियर ऑफ लोनलीनेस होता है, जो अकेलेपन का डर होता है उसको ऑटोफोबिया कहते हैं। एंड्रोफोबिया क्या होता है? मेल्स का डर होता है, जो फियर ऑफ मेल होता है उसको एंड्रोफोबिया कहते हैं, और जो फियर ऑफ वुमेन होता है उसको गायनीफोबिया कहते हैं। फिर है एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर जो होता है वो एरोफोबिया होता है, और फियर ऑफ हाई प्लेसेस जो है वो एक्रोफोबिया होता है। ठीक है, कई बार ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ बुक्स, किताबों का जो डर होता है वो बिब्लियोफोबिया कहते हैं, और फियर ऑफ डॉग्स जो है वो साइनोफोबिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे फोबिया से रिलेटेड वर्ड थे। फिर है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है वो अपीयरी कहलाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, और जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसको अवियरी कहलाता है। देखिए, ये दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बीज जहाँ पर रखी जाती हैं उनको अपीयरी कहते हैं उस प्लेस को, और जहाँ पर बर्ड्स रखी जाती हैं उनको अवियरी कहते हैं। ठीक है, फिर अ प्लेस फॉर बीज, हाइव, और बीज के लिए जो स्थान होता है हाइव। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अपियरी और फिर हाइव में डिफरेंस क्या है। देखिए, अपियरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है। आपने देखा होगा कई जगह पे एक प्लेस होता है, एक स्थान होता है, और वहाँ पर छोटे छोटे डिब्बे होते हैं और उसमें जाल टाइप का होता है, उसमें मधुमक्खियों को रखा जाता है। और हाइव क्या होता है? हाइव छत्ता होता है, जो मधुमक्खियाँ छत्ता बना लेती हैं। ठीक है, जिसमें वो शायद जो है होता है वो आपका होता है हाइव। ठीक है, अ वुडन बॉक्स विद अ फ्रंट वायर फॉर रैबिट्स, है ना, तो उसको हच कहते हैं। मतलब एक वुडन बॉक्स होता है ना, विद अ फ्रंट वायर फॉर रैबिट्स, रैबिट्स के लिए, जिसमें मतलब देखा होगा आपने एक डिब्बा होता है और उसमें आगे से तार लगे होते हैं। ठीक है, वायर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसके जो है उसको कहते हैं हम हच कहते हैं। फिर है अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऑर्चर्ड, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर फ्रूट ट्रीज ग्रो किए जाते हैं।
फलों के पेड़ उगाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड कहते हैं। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है और साथ में कोई भी एग्ज़ाम हो मोस्टली इसको कई बार हमने देखा है कि पूछा गया पोर्टफोलियो, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक ऐसा केस जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ठीक है, या फिर और भी जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको रखते हैं, फ़ोटोज़ रखते हैं। आजकल स्कूलों में इसका बहुत यूज़ होता है कि कोई बच्चा है और उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको कलेक्ट करके एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। अ प्लेस वेयर पिक्स आर केप्ट, स्टाई, ये जो पिक्स का जो प्लेस होता है जहाँ पर शुगर जो है रखे जाते हैं उनको कहते हैं स्टाई। ठीक है, फिर अ प्लेस फॉर क्लोथ्स, मतलब कि हम कपड़ों को कहाँ रखते हैं, वार्डरोब में, जो अलमारी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वार्डरोब, प्लेस फॉर क्लोथ्स। ठीक है, अ केस इन विच द ब्लेड और सॉर्ड इज कैप्ट, मतलब कि तलवार की जो ब्लेड होती है, या फिर हम ये कह लें कि कोई भी धारदार चीज़, चाकू है, इसको जो रखने का जो प्लेस होता है, आपने कई बार देखा होगा जो सरदार लोग होते हैं वो जो एक कवर टाइप का होता है और उसमें अपना चाकू रखते हैं। ठीक है, तो उस कवर को हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। हो सकता है आपको याद हो, जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था अपना 11th में, डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूअस, तो वहाँ पर इस वर्ड को यूज़ किया गया था, शीत। ठीक है, तो शीत क्या होता है, कोई भी धारदार हथियार, चाकू हो या फिर कोई ब्लेड हो, उसको जो कवर होता है रखने वाला, उसको हम कहते हैं शीत। ठीक है, फिर है अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गेन, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन। देखिए क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर ग्रेन को जो है स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, मतलब जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क से आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक वीडियो आपको अभी ऐसा मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कंप्लीट वीडियो होगा, जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा, और ये प्रिपरेशन करके आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपका जो 2 नंबर है वो आपका एकदम पक्का हो जाएगा। आपका ये 2 नंबर जो है वो बिल्कुल नहीं घटेगा। देखिए, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे ये करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इनको हम क्या लर्न करें, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, ये 2 नंबर मिल करके आपका जो वोकैब है वो 10 नंबर की वोकैब है, और ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और हाँ, जो है आपका हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें लगातार आपको इम्पॉर्टेंट ग्रामर की क्विज़ मिल रही हैं, और अभी तो सिर्फ ग्रामर की क्विज़ मिल रही हैं, और आने वाले टाइम पे आपको लिटरेचर की भी क्विज़ मिलेगी। तो उसमें आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और अच्छे नंबर आप इंग्लिश में लाइए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।